क्वेश्चन है आपका, किसी कूट भाषा में पौंड को 18, 19, 20, 12 लिखा जाता है तो स्टार को क्या लिखा जाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर पौंड लिखेंगे कि पौंड से आपकी ये डिजिट कैसे बनी। तो पौंड में कितने लेटर हैं यहाँ पर, आपके यहाँ पर 4 लेटर है, जबकि डिजिट आपको कितनी गिवन है, यहाँ पर डिजिट आपको 8 गिवन है। तो 8 डिजिट हम कैसे बना सकते हैं 4 लेटर से, वो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक लेटर कितनी डिजिट को शो कर रहा है, 2 डिजिट को शो कर रहा है। तो P को हमने क्या लिखा 18 लिखा, O को हमने 19 लिखा, N को हमने 20 लिखा और D को हमने 12 लिखा। तो हमने इसे कैसे लिखा वो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले पोजीशन देखेंगे, O आपका P आपका 16 नंबर पे आता है, O आपका 15 नंबर पे आता है, N आपका 14 नंबर पे आता है और D आपका 4 नंबर पे आता है। तो 16 से आपको 18 पर जाना है, क्योंकि P के लिए 18 का प्रयोग किया गया है। तो अगर 16 के अंदर 2 जोड़ दिया जाए तो आप 18 पर पहुंच जाओगे। इसी प्रकार O के लिए 15 है, जबकि लिखा गया है 19। तो 15 से आपको 19 पर जाना है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। सिमिलरली N को 20 लिखा गया है, जबकि N 14 नंबर पे आता है। तो 14 से आपको 20 पर जाना है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 14 में, 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सिमिलरली D आपका 4 नंबर पे आता है, जबकि इसको 12 लिखा गया है। तो 4 से हमें 12 पर जाना है, तो यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 8 जोड़ना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले हमने 2 जोड़ा, उसके बाद में 4 जोड़ा, उसके बाद में 6 जोड़ा और उसके बाद में 8 जोड़ा। अगर आगे भी संख्याएं होती तो आगे हम 10 जोड़ते, उसके बाद में 12 जोड़ते, उसके बाद में 14 जोड़ते। तो ये इस प्रकार का फॉर्मेट आपका चल रहा है। सिमिलर फॉर्मेट हम यहाँ पर स्टार में लगाएंगे, STARS। तो ऐसा आपका कितने नंबर पे आता है, तो ऐसा आपका 19 नंबर पे आता है। T आपका 20 नंबर पे आता है, A आपका 2 नंबर पे, A आपका 1 नंबर पे आता है। इसी प्रकार R आपका कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है और S आपका 19 नंबर पे आता है। तो सबसे पहले कितना जोड़ेंगे, सबसे पहले 2 जोड़ेंगे, उसके बाद में 4 जोड़ेंगे, उसके बाद में 6 जोड़ेंगे, उसके बाद में 8 जोड़ेंगे और सबसे लास्ट में कितना जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे। तो 19 में हमने 2 जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ, हमें 21 प्राप्त हुआ। 20 में हमने 4 जोड़ा तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 24 हमें प्राप्त हुआ। 1 में हमने 6 जोड़ा तो हमें कितना प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर हमें 7 प्राप्त हुआ। 18 में हमने 8 जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ, 18 और 8 आपका 26 हो जाएगा। यहाँ पर ही सबसे लास्ट में हम 10 जोड़ेंगे, तो 19 में 10 जोड़ने का मतलब है 10 का वापस से हम डिजिट सम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट आ गई है और इससे पहले हम 2, 4, 6, 8 में सिंगल डिजिट जोड़ रहे थे। तो 1 + 0 कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 हम जोड़ेंगे 19 में, तो यहाँ पर संख्या कौन सी हो जाएगी, 19 का वापस से डिजिट सम करेंगे तो 9 और 1 10 आपकी संख्या 1 हो जाएगी। तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो स्टार को हमने क्या लिखा यहाँ पर, 21, 24, 7, 26, 3 हमने लिखा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। है लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए यहाँ पर आपको 3 फिगर गिवन है। इन तीनों फिगर में आपके
जो थर्ड नंबर वाला फिगर है उसमें आपका बीच वाला अंक यहाँ पर मिसिंग है। ये अंक आपको फाइंड आउट करना है दिए गए चार ऑप्शन में से। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फिगर नंबर हम फर्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर 5 6 8 और 4 7 4 9 का प्रयोग करते हुए आपको 492 बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम ऊपर वाली संख्या को और नीचे वाली संख्या को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको लगभग 1200 प्राप्त होगा। तो ये तो आपका नहीं होगा, मतलब जोड़ से आपका नहीं होगा। अब हम ऊपर वाली संख्या को आपस में गुणा करते हैं। तो 5 गुणा 6 गुणा 8 करते हैं। तो 5 छंग 30, 30 को हमें 8 से गुणा करेंगे तो 8 तिया 24 हो जाएगा। आपका यहाँ पर 240 से आ जाएगा। इसी प्रकार नीचे वाली संख्याओं को हम आपस में गुणा करेंगे। 7 गुणा 4 गुणा 9 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 चौके 36 हो जाएगा और 36 साते कितना हो जाएगा आपका 252 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 240 में अगर 252 को जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त होगा, 0 में 2 जोड़ोगे तो आपको 2 प्राप्त होगा। 5 में 4 जोड़ोगे तो 9 प्राप्त होगा। 2 में 2 जोड़ोगे तो आपको 4 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको 492 प्राप्त हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, ऊपर वाली तीनों संख्याओं को आपस में गुणा किया, नीचे वाली संख्याओं को आपस में गुणा किया, जो इक्वल में हमारा नंबर आया और ऊपर में जो इक्वल में नंबर आया उन दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया। सिमिलर कंडीशन हमें सेकंड वाले फिगर में लगाएंगे। तो 7 गुणा 5 गुणा 4 करेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा और 20 साते कितना हो जाएगा 140 से हो जाएगा। इसी प्रकार 6 गुणा 8 गुणा 9 करेंगे तो 9 अंटे 72 हो जाएगा और 72 को 6 से गुणा करोगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। 7 छिंग 42 और 43 हो जाएगा। तो यहाँ पर 432 आ गया, ऊपर आपका 140 है। तो यहाँ पर 432 में 140 हम जोड़ेंगे तो 2 में 0 जुड़ा तो 2 आ गया। 3 और 4 जुड़ा 7 आ गया। 4 और 1 जुड़ा तो 5 आ गया। तो इस प्रकार से आपकी संख्या 572 आ गई। सिमिलर प्रोसीजर हमें थर्ड वाले डायग्राम में लगाएंगे। तो ऊपर वाली तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे और नीचे वाली तीनों संख्याओं को भी गुणा करेंगे। तो हमने 4 को 3 से गुणा किया, 4 तिया 12, 12 को हमने 5 से गुणा किया, 12 पंजे 60 है। इसी प्रकार नीचे वाली संख्याओं को हमने गुणा किया, 7 दूनी 14 और 14 पंजे 70 है। तो नीचे कितना बन गया, 70 बन गया। तो 60 में हमें 70 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 130 हो जाएगा। तो क्वेश्चन चिन्ह की जगह आपका 130 मान आ जाएगा और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का 130 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं के समूह में कौन सा संख्या समूह दर्पण में अपने वास्तविक स्वरूप जैसा ही दिखाई देता है। कहने का मतलब है जो संख्या का स्वरूप है वो हमें देखते हैं वैसा ही हमें किस में दिखाई देना चाहिए, वही हमें दर्पण में दिखाई देना चाहिए। ऐसे 4 ग्रुप यहाँ पर गिवन है। तो आप सभी जानते हैं किसी भी चीज़ को आप दर्पण में देखते हो तो वो लेफ्ट की राइट हो जाती है और राइट की लेफ्ट हो जाती है। तो सबसे पहले जो संख्या है 6 9 5 8 0 7 को हमें दर्पण में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन ये शुरू 6 से हो रही है, ये 7 से हो रही है, तो इनका दर्पण प्रतिबिंब कभी भी समान
नहीं होगा। इसी प्रकार से इस संख्या को हमें मिरर इमेज यहाँ पर निकालते हैं तो सबसे पहले 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, उसके बाद में 1 1 आ जाएगा, उसके बाद 0 1 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अब चेक करते हैं क्या ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो इसमें संख्याओं में हम दर्पण लगाते हैं तो सबसे पहले आपकी संख्या 0 आएगी, फिर 1 आएगी। तो सबसे पहले 0 है, लेकिन यहाँ पर पहले क्या है, 1 है, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। इसी प्रकार से डी ऑप्शन को हम चेक करते हैं। यहाँ पर हमने दर्पण लगाया तो सबसे पहले संख्या 8 आएगी, उसके बाद 0 आएगी, उसके बाद वापस 8 आएगी, लेकिन यहाँ पर शुरू में 2 8 है, लेकिन यहाँ पर शुरू में 8 0 है, तो ये विकल्प भी नहीं होगा। ओनली यहाँ पर ये सी विकल्प यहाँ पर हमारा दर्पण प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब बिल्कुल सेम होगा।